नमस्कार दोस्तों, मैं पुरुषोत्तम रावत फिर आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। दोस्तों, आज मेरा विषय उन मध्य प्रदेश के नौजवानों के लिए है जो लगातार कई सालों से अपने जीवन के लिए संघर्षरत हैं, लेकिन कई परीक्षाओं में उन्होंने अपने हाथ आजमाए, लेकिन आज वो सरकार की तरफ टकटकी भरी निगाहों से देख रहे हैं। मैं बताना चाहता हूं दोस्तों कि पिछले 8-10 महीने से 5-7 हमारे एग्ज़ाम हमारे युवाओं के लिए गवर्नमेंट करा चुकी है मध्य प्रदेश सरकार, लेकिन अभी तक किसी प्रकार का कोई रिजल्ट उन्होंने नहीं निकाला है। दोस्तों, ये बहुत बड़ा विषय है हमारे युवाओं के लिए, और कहीं ना कहीं हमारा युवा अपने आप को बड़ा ठगा सा महसूस कर रहा है। एक बार हमारे तमाम चीज़ों को हम भूल सकते हैं, लेकिन युवा हमारे देश का भविष्य है। युवा हमारे इस भारत देश को आगे ले जाने वाला है, और हमारे मध्य प्रदेश के तमाम युवाओं का भविष्य अभी भारतीय जनता पार्टी की इस खराब मंशा पर अटका हुआ है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ ना की जाए। अगर आप युवाओं के भविष्य को अगर चकनाचूर करोगे तो आने वाला समय आपके लिए और हमारे मध्य प्रदेश के लिए और हमारे देश के लिए बिल्कुल ठीक नहीं होगा। मैं बताना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश गवर्नमेंट जो फिजिकल कहीं ना कहीं उन बच्चों का होना है, वो फिजिकल ठेके पर कंपनियों को देना चाह रही है, और वो कंपनियों के माध्यम से उन तमाम लाखों बच्चों का फिजिकल करवाना चाहती है। दोस्तों, आपने पहले देखा होगा कि जब पटवारी परीक्षा हुई और उसका रिजल्ट आज तक होल्ड पर लगा हुआ है। आप सभी जानते हैं कि पूरे मध्य प्रदेश में बड़ा बवाल हुआ पटवारी भर्ती में, और तमाम युवाओं ने बड़ा प्रदर्शन किया, और फिर आज तक उस पेपर का रिजल्ट अभी तक किसी के सामने नहीं आ पाया। उसको होल्ड पर रखा है गवर्नमेंट ने, चाहे वो उस समय वन रक्षक की परीक्षा हो, चाहे वो ग्रुप 2 ग्रुप 4 की परीक्षा हो, चाहे वो जेल प्रहरी की परीक्षा हो। तमाम परीक्षाओं को अभी तक उन्होंने होल्ड पर रखा है। किसी भी परीक्षा का अभी तक रिजल्ट गवर्नमेंट ने घोषित नहीं किया। दोस्तों, मैं बताना चाहता हूँ ये मध्य प्रदेश के युवाओं के लिए एक बहुत बड़ा धोखा है, जो हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार और ये पूर्ण बहुमत से चुनी हुई सरकार जो आज युवाओं के साथ खिलवाड़ कर रही है। दोस्तों, उस समय तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने तमाम घोषणाएं लोगों के बीच में जाकर के की, और उन्होंने जितनी घोषणाएं केवल अपने वोट के फायदे के लिए की, लेकिन आज तक उन घोषणाओं का 1% ही लाभ, चाहे हमारा किसान हो, चाहे हमारा मजदूर हो, चाहे हमारा छोटा व्यापारी हो, चाहे हमारे किसी प्रकार के कोई भी हितग्राही हो, चाहे हमारे युवा हो। मैं बताना चाहता हूं कि युवा हमारे देश का भविष्य है। अगर आप युवाओं के भविष्य को अगर कहीं ना कहीं अगर आप अंधकार में डालोगे तो इसका जवाब आपको देना पड़ेगा। ईश्वर भी आपको माफ़ नहीं करेगा। मैं बताना चाहता हूं दोस्तों, ऐसे ऐसे लड़के जिनकी परिस्थिति बहुत ख़राब है, परिवार से जिनकी आर्थिक स्थिति बहुत ख़राब है, वो किसी प्रकार से उनके माँ बाप, गरीब माँ बाप, किसी प्रकार से उनका खर्चा बहन करके और बड़ी बड़ी कोचिंगों में उनसे तैयारी करवाने के लिए उनका खर्च उठाया। आज वो लड़के आज इस ताक में बैठे हैं कि कब हमारा फिजिकल गवर्नमेंट करवाए और हम कब अपना 100% दे करके और एक अच्छी नौकरी कर सकें। दोस्तों, मैं बताना चाहता हूँ, गरीब व्यक्ति जो अपनी ज़मीन गिरवी रख के अपने किसी भी प्रकार से अपने तमाम शौक़ और तमाम चीज़ों को एक तरफ रख कर के फिर अपने बच्चों का भविष्य देखता है, अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए और फिर अच्छे अच्छे कोचिंगों में भेजता है। लेकिन आज जब गवर्नमेंट बच्चों के साथ जब ये खिलवाड़ करती है तो ये इसका जवाब दोस्तों देना पड़ेगा। मैं बताना चाहता हूँ तमाम युवाओं के लिए कि अगर फरवरी 2024 में अगर आपने सरकार पर दबाव बना लिया तो ये समझिए कि हो सकता है कि 1% आशा है कि वो फिजिकल करवा सकते हैं।
अगर फरवरी में अगर हमारे मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट अगर फिजिकल के लिए अगर कहीं ना कहीं एग्री नहीं होती है, तो आप समझिए कि लोकसभा का चुनाव का हवाला दे करके और फिर गवर्नमेंट इस फिजिकल को आगे के लिए टाल देगी और फिर हमारे बच्चे जस के तस इसी प्रकार से फिर एक परेशानी में घिरे रहेंगे। तो मैं बताना चाहता हूं कि तमाम जितने भी हमारे मध्य प्रदेश में बड़ी बड़ी एकेडमी हैं जो फिजिकल की तैयारी करवा रहे हैं, उनके ट्रेनर और उन बच्चों से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि फरवरी माह की शुरुआत में आप भोपाल में जाकर के सीएम हाउस का घेराव करें और एक बार दबाव बना करके फिर सीएम के सामने अपनी बात को रखें। और अगर सीएम अगर अपनी बात को नहीं सुनेगा, आपकी बात को, तो मैं बताना चाहता हूं दोस्तों कि हमारे जैसे तमाम जो विपक्ष में बैठे लोग हैं, हमारे जो बड़े नेता हैं, जो मध्य प्रदेश में जो संघर्ष के टाइम में हर कड़ी में, हर संघर्ष में, हर बुरे वक्त में तमाम लोगों के साथ खड़े रहते हैं, ऐसे लोग आपके साथ हमेशा खड़े रहेंगे। अगर आप युवाओं के भविष्य से अगर कहीं खिलवाड़ करते हैं तो मैं बताना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी कभी चुप नहीं बैठेगी। वो युवाओं के लिए हमेशा लड़ती रही है और हमेशा लड़ती रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मैं नए विषय को लेकर के आपके सामने फिर उपस्थित होऊंगा। नमस्कार।